बरकत अता फरमाए, इन्हें अपने वालिदैन और पूरी कौम मिल्लत के लिए आँखों की ठंडक बनाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं माशाअल्लाह, मैं तो सबको जानता भी नहीं। और इनमें दो यतीम बच्चे भी थे, बड़े सही, दो यतीम बच्चे भी थे। खैर, ये अपने वालिदैन के लिए इंशाअल्लाह नजात का सामान बने। हाँ, कौन है? अच्छा, ये नजात का सामान बनेंगे इंशाअल्लाह, और बहुत बड़ा इकराम होगा और एजाज़ होगा। ऐसे मौके पर जब सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह इन बच्चों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की राहें खोल देंगे और जन्नत में जाने का ये ज़रिया बनेंगे। तो इसलिए ये बच्चे हमारे काबिल मुबारकबाद हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, इनसे सबक लीजिए। इसके ज़रिए अल्लाह पाक ये पैगाम दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि अल्लाह ये चाहते हैं कि कुरान ज़िंदा रहे, अल्लाह ये चाहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा रहे। और इन बच्चों को देखकर आप कह सकते हैं कि इस्लाम ज़िंदा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ज़िंदा रहे। जो लोग इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाने का ख्वाब देखते हैं वो खुद मिट जाएंगे और कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। देखिए अल्लाह ने हिफाजत के लिए कैसा सामान पैदा किया। ये छोटा सा बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? शादमान, माशाअल्लाह। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है ये, और स्कूलिंग तालीम कहाँ तक पहुँच गई? 8 तक। देखिए ये मौजिज़ा है ना कुरान का। खड़े हो जाओ माशाअल्लाह, खड़े हो जाओ। ये 10वीं भी कर रहा है और उसके साथ साथ पूरे कुरान करीम का हाफिज बन गया। ये मामूली चीज़ है, आप इसको समझ नहीं सकते। दुनिया के किसी कौम के पास फख्र के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इतना मुकम्मल कुरान करीम पूरा का पूरा इसके सीने में महफूज हो गया। और उसके साथ साथ माशाअल्लाह CBSE बोर्ड के साथ ये 10वीं तक भी पहुंच गया। इसलिए ये इन बच्चों पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत है। इसलिए इनके वालिदैन का दिल बलियों उछल रहा होगा। यकीन मुझे आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए और उन्हें अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि बच्चे अल्लाह पाक अल्लाह पाक के फजल से हाफिज़ कुरान भी बन रहे हैं और असली उलूम से भी आरास्ता हो रहे हैं। और आप सभी हजरात को इसका शौक और जज्बा भी होना चाहिए। मैं इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनके गार्जियन को भी, और उसके साथ साथ मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं, हमारे मुफ्ती तलहा साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल साहब हैं, और ये मुफ्ती फ़हीम साहब हैं, और मुफ्ती शादाब साहब, और भी हैं माशाअल्लाह। यहाँ तो 30 से ज़्यादा का स्टाफ है ना। ये सभी हजरात का मेरे मुबारकबाद। 56 माशाअल्लाह, जिनमें बनात के मदरसे में भी हैं उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम और हुफ़्फ़ाज़, और इसी तरह तरशबीज़ हैं, अराकीन हैं, इस मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं, मैं इन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और असल में ये असातिज़ा की मेहनत है। आप अपने बच्चे को कभी एक सूरत याद करा के देखिए, पसीना छूट जाएगा। जब चिल्ले में जाते हैं और पूरे चिल्ले में 10 छोटी सूरतें भी याद नहीं हो पाती। ये असातिज़ा हैं जो बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। इन्हें इनकी स्कूल की तालीम का भी ख्याल रखना है। ये रात दिन इन बच्चों के पीछे एक करते हैं, इन्हें बनाते हैं, इन्हें संवारते हैं, इन्हें डांटते हैं, इन्हें माँ की ममता और बाप की शफ़क़त देते हैं। तब जाकर ये इस काबिल होते हैं कि उलमा के हाथों इनके सर पर दस्तार सजाई जाती है। इसलिए लोगों, कौम के इन मोहसिनों को कद्र की निगाह से देखो। ये मसाजिद के इमाम, ये मदारिस के असातिज़ा, ये सब हमारे मोहसिन हैं, हमारी कौम के मोहसिन हैं। हमें इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम आप इन्हें मोहब्बत और अज़मत की निगाह से देखिए। अल्लाह आपकी नस्लों में भी उलमाए रब्बानिय्यीन पैदा फरमाएंगे। तो यह असातिज़ा काबिल मुबारकबाद है। और उसके साथ साथ आप सभी हज़रात जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठे हैं, कुछ लोग तो अभी तक दुकाने पे शायद बैठे हुए हैं, और कुछ लोग अभी भी मोबाइल भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, वो भी काबिल मुबारकबाद है। क्या बाहर जो खड़े हैं वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। और यहाँ तक, इस कोने तक हमारे बहुत से वो हजरात हैं जो ज़ौफ़ के बावजूद, कमज़ोरी के बावजूद चल नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी लाठी के सहारे किसी के कंधे पर हाथ रख के भी वो इस मजलिस में आए हैं। आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। क्यों? इसलिए कि आपकी मोहब्बत से, आपके ताउन से और आपकी गाढ़ी कमाई से ये दारुल उलूम जमशेदपुर चल रहा है, मदरसा हनफिया चल रहा है, मदरसा हुसैनिया चल रहा है, ये इदारे चल रहे हैं।
यहाँ उस्ताद तैयार हो रहे हैं, उलमा तैयार हो रहे हैं, और इस्लाम की सरहदों की हिफाजत करने वाले इस्लाम के ये नन्हे नन्हे सिपाही तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं, आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। आपको इसका इतना अजर मिलेगा और इतना बड़ा बदला मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह आपका शाया निशान देगा, अपनी शाया निशान बदला देगा। जरूरत इस बात की है कि हमारा इस मदरसे के साथ, दारुल उलूम देवबंद के साथ, दावत व तबलीग के साथ, जमीयत के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, खानकाहों के साथ जो ताल्लुक है, किताब व सुन्नत के साथ, कुरान मुक़द्दस के साथ, ये ताल्लुक और ज़्यादा मजबूत हो, मुस्तहकम हो। ईमान की हिफाजत का और अमल सालेह पर जमे रहने का इस ज़माने में यही एक जरिया है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप हज़रात को भी तौफीक अमल से नवाजें। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें।